एक बड़े घर में, जिसके चारों ओर मीनारें बनी हुई थी, वहां एक रमन नाम का आदमी अकेला रहता था। इसी कारण उसने अपने घर के ग्राउंड फ्लोर पर एक बड़ी लाइब्रेरी बना ली, जहां हर किस्म की किताबें आसानी से मिल जाती थी और वहां काफी स्टूडेंट्स रोज किताबें पढ़ने आया करते थे। लेकिन जैसे ही शाम के 5 बजते, रमन किसी को भी लाइब्रेरी में रुकने नहीं देता था। रमन ने अपनी सहायता के लिए एक बूढ़े आदमी हरी काका को अपने साथ रखा हुआ था, जो कि रमन के निजी और लाइब्रेरी के सारे काम किया करते थे। लाइब्रेरी में एक 17 साल की लड़की आसमा अक्सर आया करती थी। उसे अलग अलग किस्म की किताबें पढ़ने का काफी शौक था। रमन लाइब्रेरी में बैठकर सभी पर नजर रखता था, लेकिन कभी भी किसी की बात का कोई जवाब नहीं देता था। आसमा को रमन का यह रवैया काफी खटकता था। आसमा अक्सर मन ही मन सोचती कि रमन किसी से बात क्यों नहीं करते, ऐसे सबको अजीब नजरों से क्यों देखते रहते हैं। कुछ दिन बाद लाइब्रेरी में एक नया शख्स किताब पढ़ने आया, जो किताबें ढूंढते वक्त अनजाने में सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा कि तभी रमन बहुत गुस्से में चीखते हुए बोला, रुको, वापस नीचे आओ। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ऊपर जाना मना है? रमन को इस कदर गुस्से से बोलते हुए सुनकर सब लोग काफी अचंभे में आ गए। सबकी नजरें रमन को एकटक देखने लगी। रमन सबकी घूरती नजरों से बचने के लिए लंगड़ाते हुए बालकनी की ओर चला गया और वो शख्स मारे डर के मानो जम ही गया हो। आसमा उस शख्स की ओर तेजी से गई और उसका हाथ पकड़ उसे नीचे ले आई। हरी काका ने जल्दी पानी लाकर उस लड़के को पिलाया। आसमा के मन में एक ही सवाल बार बार दौड़ता कि रमन जरा सी बात पर क्यों इतना गुस्सा हो गए। फिर जैसे ही शाम के 5 बजे, वैसे ही सब लोग बाहर चले गए और हरी काका ने रोज की तरह लाइब्रेरी बंद कर दी। अगले दिन सुबह से ही लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने के लिए लोग रोज की तरह आने लगे। हमेशा की तरह आसमा भी आई और बहुत ढूंढने पर एक नॉवल निकालकर अंदर की ओर एक कोने में अकेले नीचे फर्श पर बैठकर पढ़ने लगी। तभी दोपहर के समय अचानक बेमौसम बरसात होने लगी। बाहर इतना अंधेरा मानो रात हो गई हो। बिजलियों की कड़कड़ाने की आवाज कानों से होकर दिल को दहलाने लगी और अचानक लाइब्रेरी की लाइट्स चली गई। आसमा उस नॉवल को पढ़ने में इतनी मसरूफ थी कि उसने बाहर के हालात जाने ही नहीं और अंधेरा होने पर पास से टॉर्च ढूंढकर दोबारा किताब पढ़ने लगी। जब आसमा ने पूरी नॉवल पढ़ ली तो वो किताब जमीन पर ही रखकर खड़ी हुई और हाथ में टॉर्च लिए बाहर की तरफ देखकर घबरा गई कि लाइब्रेरी पूरी खाली है। अंदर अब भी काफी अंधेरा था। आसमा घबराते हुए दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन ये क्या, उस पर तो ताला लगा हुआ था। आसमा रमन को ढूंढने लगी और घबराते हुए जोर से उसे पुकारा, रमन, रमन कहां हो आप? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। आसमा को अब काफी घुटन महसूस होने लगी, इसलिए वो ऊपर की ओर आई। उसने बहुत डरते हुए सीढ़ियां चढ़ी और आगे बढ़ने लगी कि तभी आसमा को महसूस हुआ कि कोई तेजी से उसके पीछे से गुजर गया। आसमा की सांसें डर से तेज होने लगी, उसके हाथ कपकपाने लगे और चेहरा पसीने से भर गया। खुद को हिम्मत देकर आसमा पीछे मुड़ी, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। वो लड़खड़ाती जुबान से बोली, कौन है?
कि फिर तभी वो साया पीछे से गुजरा और पीछे रखा गमला धड़ाम फर्श पर गिरा। आवाज सुन आसमा एकदम पीछे मुड़ी और गमला गिरा देखकर थर थर कांपने लगी। उसकी सांसें और तेज होने लगी और उसके कांपते हुए हाथों से टॉर्च छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। आसमा तेजी से नीचे झुकी और टॉर्च को अपने हाथों में उठा लिया और जैसे ही उसने सामने देखा, वहीं ब्लैक हुड पहने उसके सामने बैठा सनकियों की तरह मुस्कुराते हुए उसे घूर रहा था। उसका चेहरा और हाथ खून से सने हुए थे, मानो उसने किसी का बहुत बेरहमी से कत्ल कर दिया हो। ये देख आसमा की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो चीखने ही वाली थी कि तभी उसके बाल बेदर्दी से पकड़ जोर से खींचे और अपनी पूरी ताकत के साथ उसे फर्श पर गिरा दिया। और अचानक सब कुछ शांत हो गया। ये इन लड़कियों की चीखें और मांस ही तो मुझे जिंदा रखते हैं।